शिंगल्स के बारे में ना बहुत सारी एड्स दिख रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि जरा रिसर्च तो करूंगी शिंगल्स क्या है, क्योंकि मैंने इससे पहले नाम नहीं सुना इसका। और वो इम्यूनिटी बूस्टर और पता नहीं कौन कौन सी चीजें वो बेच रहे हैं शिंगल्स के नाम पर। तो रिसर्च करने के बाद मुझे इतना पहले तो पता चला कि शिंगल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि सेम वायरस कॉज करता है, जो कि चिकन पोक्स जो कॉज करता है। और ये ना स्किन पे रैशेज होते हैं रेड कलर के। और ये वैसे ही उसके ऊपर छाले बनते हैं जिस तरह से चिकन पॉक्स में बनते हैं, और वायरस भी सेम है। वायरस का नेम है, मैंने नोट किया था, वायरस का नेम है वेरिसिला जोस्टर वायरस। ठीक है, और यही चिकन पॉक्स कॉज करता है। और ये तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ये हमें डराने के लिए तो इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते और एड्स बनाते। और मतलब ये हमने बहुत सारी मूवीज में भी ये सीन देखा है, और हमने मतलब सुना भी है कि अक्सर जो बीमारी इन्होंने फैलानी होती है उसकी एड्स बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर उस बीमारी की मेडिसिन इन्होंने पहले ही बना के रखी होती है, उसकी वैक्सीन, उसको बेचने के लिए बीमारी को, उस वायरस को फैलाया जाता है। तो इस तरह की मिथ्स भी होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस बात पे रिसर्च करते हैं कि शिंगल्स जो है वो पुरानी है कि न्यू चीज इजाद हुई है। ठीक है, कि न्यू बीमारी खुद से बना दी गई है। तो खुद से बनती हैं बीमारियां, बाय द वे दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च की। सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में रैशेज आ जाते हैं रेड कलर के, और फेस पे भी हो सकते हैं। और जब रैश बन जाता है तो एक बर्निंग सी, एक टिंगलिंग सी एक फीलिंग होती है, एक ऐसी दर्द है जो जलन के साथ महसूस होती है जिस्म में। इसके अलावा ये होता है कि आपको बुखार हो सकता है, और जिस्म बहुत टूटा हुआ, जिस तरह से खसरे में होता है कि जिस्म बहुत ज्यादा, जिस्म में बिल्कुल ऐसा लगता है जान ही नहीं है, जिस्म टूटा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बुखार होता है, बहुत तेज भी हो सकता है, वो माइल्ड भी हो सकता है, फिर आस्ता आस्ता भी बढ़ सकता है। और इसके अलावा ये होता है कि छाले बनते हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है, यानी कि जैसे पानी भरे छाले होते हैं, और वो फट जाते हैं और फिर वो अकड़ जाते हैं वहां से। जब वो फट जाते हैं तो ऊपर वाली स्किन वो अकड़ जाती है। सेम ऐसे ही चिकन पॉक्स में होता है। ठीक है, बहुत सारी इसकी अलामत चिकन पॉक्स जैसी हैं, और यही वायरस जो है। और अब यहाँ पे मैंने एक और चीज पढ़ी रिसर्च करते हुए कि जो वायरस है ये बॉडी में रहता है। ठीक है, दबा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, जैसे आम अल्फाज में कहते हैं सोया हुआ है, और जब उसको मौका मिलता है तब तब वो दोबारा से अटैक करता है बॉडी पे। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि ये शिंगल्स है। तो जो शिंगल्स है वो क्यों डिफरेंट है एज कम्पेयर टू चिकन पॉक्स। ठीक है, हम इसको चिकन पॉक्स ही क्यों नहीं कह लेते कि चिकन पॉक्स हो जाते हैं। एक तो ये चिकन पॉक्स एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं होते, क्योंकि उसकी जो एंटीबॉडीज है वो बन जाती हैं बॉडी में। दूसरी बात ये कि ये डिफरेंट इसलिए है कि अगर ये सिवियर हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग नर्व पेन दे देता है। इस फिनोमिना का भी एक नाम है, मैंने नोट किया था, पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया, PHN। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर्व पेन है जो कि सालों चल सकती है। चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता, वो हफ्ते में 10 दिन में वो खत्म हो जाते हैं, और देन उसके बाद उसके सिर्फ निशानात बॉडी पे रह जाते हैं, वैसे कोई पेन कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसमें वो मसला है, तो इसलिए ज्यादा उन्होंने कहा है कि पेनफुल हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वही के जो हमें एड्स में बेचा जा रहा है, वो कहीं कोई नया वायरस बना के तो नहीं बेचा जा रहा उसकी वैक्सीन बेचने के लिए। तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर, इसके एविडेंस के ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे जो इंटरनेट ने बताया वो ये बताया कि जो बायोलॉजी की, जो मेडिकल की टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर जो है इसका जिक्र आता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स और बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, लेकिन इसका जिक्र आता है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये न्यू इजाद की ही बीमारी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये चिकन पॉक्स के वायरस से ही हो सकता है, और ज्यादातर एल्डरली पेशेंट्स को होता है, यानी बूढ़े लोगों को होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है। और ये जिन लोगों को होता है उनमें वाकई नर्व पेन और रैशेज क्वाइट विजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और बीमारी को स्किन एलर्जी होगी और हम कह दें कि नहीं इनको शिंगल्स हुआ हुआ है, ऐसा नहीं होता। जिनको होता है उन्होंने साथ इंटरनेट के जो मुझे कॉलम्स मिले, या जो भी मुझे जहां से भी मैंने उसको देख पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि आप इसके डिफरेंट रिसोर्सेज से भी पता कर सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। लेकिन साथ में जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जब कोई चीज बेचनी होती है, उन्होंने कोई इम्यूनिटी बूस्टर बेचना है, कोई टैबलेट ऐसी बेचनी है जो कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर करेगी, तो सारी बात है वो बढ़ा चढ़ा के कहानियां डाल के आपको बताते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है और इस तरह से। लेकिन इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट इट्स देयर, इट इज देयर। और ये सिर्फ न्यू चीज नहीं है, ये पुरानी है, ये पहले भी होता है लोगों को, लेकिन रेयर है इसलिए नजर नहीं आता। जिस तरह से
और ये बात ये भी कि जैसे चिकन पॉक्स एक बंदे से दूसरे को लगता है, तो ये उन्होंने कहा है कि सिर्फ उस शख्स को मुतासिर करेगा जिसको पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि वायरस सेम है ना। तो ये वायरस अगर उसकी बॉडी में पहले कभी एक्टिव नहीं हुआ तो ये उसको हो सकता है, लेकिन अगर किसी बंदे को पहले चिकन पॉक्स हो चुके थे तो उसे अब ये अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी उससे जो है वो इफेक्ट पहले हो चुकी थी, और वो देन एंटीबॉडीज वाला सिस्टम सारा हो गया। वो समझाने के लिए बायोलॉजी की पूरी क्लास चाहिए आपको। सो माई रिसर्च सेज कि ये चीज ओरिजिनल है और ये लोगों को होती है, और इसके बारे में बात भी करनी चाहिए, अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो आप जरा उससे फासला रखें, और उसको अगर कोई पेशेंट, आप खुद भी कोई पेशेंट बन गया है तो उसे चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, इसको इग्नोर ना करें चिकन पॉक्स की तरह। और क्योंकि इसमें जो नर्व पेन है वो सालों तक आपको हो सकती है, तो वो मसला क्रिएट करेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। लेकिन एक बात जो कि मैंने कहनी है, और वो ये जरूर कहनी है कि किसी भी एड के ऊपर, किसी भी रील के ऊपर, किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर, इवन किसी भी पब्लिश्ड आर्टिकल के ऊपर भरोसा तब तक ना करें जब तक कि आपको खुद से रिसर्च करने के बाद कोई आंसर नहीं मिलता। अगर 10-15 आर्टिकल सेम ही बात कर रहे हैं इसका मतलब वो बात ठीक है। अगर 20-25 यूट्यूब वीडियोस वही सेम बात कर रही हैं इसका मतलब वो बात ठीक है। लेकिन एक ही कोई रील, एक ही कोई वीडियो देखने के फौरन बाद आप डर ना जाएंगे ओ पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोग भी सेम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बात ठीक है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपनी जिंदगी को हेल्दी बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।